बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज देख रहे हैं आप RTA चैनल, जिस पर उर्दू क्लास का कोर्स कई दिनों से चल रहा है और आज हमारा 7वां दिन है और 7वां सबक है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम सीखेंगे बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा का जो है उर्दू में किस तरह से इस्तेमाल होता है और कौन से अल्फाज उनके लिए आते हैं। आइए, बड़े ऊ के लिए उर्दू के अंदर जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम सबसे पहले उसी के एग्जाम्पल लेंगे और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ऊन, खून, ये 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखते हैं कि बड़े ऊ के लिए जो है सबसे पहले अगर बड़ा ऊ जो है किसी हर्फ के शुरू में डायरेक्टली आ जाए तो उसके लिए हम लाते हैं अलिफ, वाव और अलिफ को लगा देते हैं पेश, गोल कर देते, गोल 9 की तरह। ऊ और प्लस ये हमारा नू, क्या हो गया हमारा ये ऊन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए खून, खा बना है उसके नीचे बिंदी लगी है, तो जब इस खा पर जो है नीचे बिंदी लगी हो तो उसके लिए उर्दू में कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होता है वो हमने पहली वीडियो में, जिसके अंदर उर्दू के अल्फ़ाबेट जो है उनका प्रोनाउंसिएशन हमने बताया है, उसके अंदर सारी तफसील है, आप उसको ज़रूर देख लें अगर वीडियो आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो इस खा के लिए जो उर्दू में आता है वो हमारा आता है ये खा। और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम लाएंगे वाव। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या आता है? ये वाव आता है। सही, किसी भी हर्फ के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो तो उस हर्फ को बनाने के बाद हमें सिर्फ वाव को जोड़ देना है, तो खा आ गया। इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा के लिए जो है यहाँ पर हम वाव मेंशन करेंगे। उसके बाद ना के लिए क्या लाएंगे? नून। ये हमारा हो जाएगा, खे को जोड़ेंगे ऊपर का सिरा लेकर। ठीक है, खून। हुरूफ को किस तरह से जोड़ना है इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, 3 नंबर वीडियो के अंदर, आप उसमें इसको देखकर पूरा तरीका सीख सकते हैं। ये हमारा हो गया खून। नेक्स्ट देखिए मून। तो मून में क्या आ रहा है? सबसे पहले मीम आ रहा है, तो हम यहाँ पर मीम लेंगे। फिर बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लेके क्या आता है? वाव आता है। ठीक है, प्लस ना के लिए क्या आएगा? नून आएगा। ओके, अब मीम को जब हम वाव में जोड़ेंगे, देखिए मीम का मुंह ले लेंगे ऊपर का, यहाँ पर वाव बना देंगे, प्लस नून हो गया हमारा। क्या हो गया? ये हमारा मून हो गया, मून। ठीक, ओ की मात्रा जो होती है ओ की, ये ओ की, ये बड़े ओ की, उसके ताल्लुक से भी जो है वाव का इस्तेमाल होता है। देखिए उसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की जो वीडियो होगी उस पर बात करेंगे, उसके अलग डिटेल हम लिखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा है उसको जो है समझना है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया इसको कि बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम सिर्फ क्या लाते हैं? वाव लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने उस कॉपी पर लिखकर जो है उसको मुकम्मल तरीके से जो है उसका होमवर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ और कुछ वीडियो आपको जो है आगे देने की कुछ अल्फाज कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये देखिए हमें यहाँ पर लिखना है रूम। ठीक, रूम आ गया। इसके बाद 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, सून। ठीक है, देख पा रहे हैं। इसके बाद अभी बस ये कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद जो है इंशाल्लाह वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। सून। इसके बाद देखिए नून। तो ये एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी पर लिखकर इसका जो है आपको HW होमवर्क जो है अपनी कॉपी पर कर जो है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो उसका जो है हमें चेक कराएंगे, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो प्लीज़ आप जो है हमारे वीडियो के अंदर जो है कमेंट के अंदर आप अपना नाम और एड्रेस जो है सेंड कर दें, आपको इंशाल्लाह ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आइए आगे देखते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या आता है। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए जो इस्तेमाल होता है उर्दू में वो होती है या। ये जो ये होती है ये बड़ी ई की मात्रा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें लेना है नाली,
पानी। ये रानी। ठीक, तो नानी में सबसे पहले क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ना के लिए हम क्या लेंगे, सिंपल सा नून बना लेंगे, प्लस आकर अंडा, और आकर अंडे के लिए हम क्या लाते हैं उर्दू में अलिफ लेकर के आते हैं, ये अलिफ आ गया, प्लस ला, ला के लिए क्या लाएंगे, लाम। ओके, प्लस बड़ी की मात्रा में क्या लेकर के आएंगे, हम डायरेक्टली इस या का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इस ये को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये नाली हो गया। अब इसको जोड़ने का तरीका आपको बताया जा चुका है। नून को जब किसी हर्फ में जोड़ेंगे तो उसका ऊपर का सिर्फ सिरा लेंगे और इस तरह से हम नून को बना देंगे, सही है, नून और फिर अलिफ, और लाम का भी सिरा लेंगे इतना सिर्फ, ये लाम हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब यहीं पर या को जोड़ देंगे, ये हो गया नाली। ठीक है, नाली हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए पानी, तो पानी में हमें क्या करना है, सबसे पहले पा के लिए हमारा ये उर्दू में पे आ जाएगा, और आकर अंडे के लिए अलिफ, प्लस ना के लिए फिर क्या आएगा, फिर नून आएगा, प्लस बड़ी ई की मात्रा के लिए हमें फिर से या का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर या जोड़ देंगे, उसका तीनों को जोड़ेंगे, तो पा को जब अलिफ में जोड़ेंगे तो छोटा शोशा बनाएंगे, ये इस तरह से कर पा बन जाएगा, और नून का ये इतना सिरा लेंगे और यहीं पर या को हम जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया पानी। ये बड़ा बड़ा में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, बाकी जब राइटिंग हम करेंगे तो हैंड राइटिंग में जो है हम उसको अलग तरीके से लिखेंगे। और ये देखिए रानी, तो रा के लिए सबसे पहले क्या लाते हैं हम, ये हमारा रे आता है उर्दू में, आकर अंडे के लिए प्लस अलिफ, और ना के लिए प्लस नून, बड़ी की मात्रा के लिए क्या आना है हमारी, फिर या आ जाएगी। इसको बराबर कर देंगे, तो रे के बाद पहले रे लिखेंगे, फिर अलिफ आएगा। रे को अलिफ में जोड़ना नहीं है, आपको बताया जा चुका है कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो अगले हर्फ से जुड़कर नहीं आते हैं, जिनमें से हमारा रे भी है। पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है। रा और फिर नून को जोड़ देंगे, नून जो है वो हरूफ है जो किसी भी हर्फ में जुड़ जाता है, ये हमारा क्या हो गया, रानी हो गया। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा का कुछ इस तरह से हमें जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबक हासिल करना है। ठीक, इसको समझ लीजिए, इसको मिटा रहा हूं और कुछ होमवर्क आपको देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ने इन दोनों मात्रा को सीखा होगा। अब ये होमवर्क ले लेते हैं, हमें लिखना है यहां पर साड़ी, ठीक है, और हमारा लिखना है ये आपका जानी, ये हमारा होगा आपका काली। ये तीन हरूफ आपको जो है अपनी तरफ से जो है लिखकर, और व्हाट्सएप में जो लोग ऐड ग्रुप में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उसको आपको जो है चेक कराना है। ठीक, आखिरी बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, इसको फिलहाल रेस करते हैं कि अगर किसी भी हर्फ के शुरू में ऊ या बड़ी ई जो है, कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो इन्हीं दोनों हरूफ से डायरेक्टली शुरू होते हैं। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ऊन है, ये ईट है, तो अगर किसी हर्फ के शुरू में डायरेक्टली ये हर्फ आ जाए तो हमें किस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, तो हम बड़े ऊ के लिए, अगर बड़ा ऊ किसी हर्फ के शुरू में डायरेक्ट आए तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, अलिफ लाएंगे, अलिफ और वाव लाएंगे। इसके लिए क्या लाएंगे, अलिफ और जे लगाकर ये लाएंगे, अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे नाइन की तरह, और वाव बना देंगे, ये डायरेक्टली बड़ा वो जो बड़ा वो हो जाएगा अगर शुरू में आता है तो। ठीक, और बीच में आता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ जो है वाव लेकर के आना है, और बड़ी ये अगर शुरू में आती है तो अलिफ के साथ जेर प्लस ये बनाकर जो है हमें इसका शुरू में इस्तेमाल करना है, और बीच में आती है ये छोटी बड़ी ई तो हमें उसके लिए लेकर के आना है ये। ठीक है, तो इसको हम नुक्तों, इस तरह से नुक्तों में चेंज कर देते हैं, जिस तरह ते बनता है इसी तरीके से हम इसको ये को बनाएंगे, लेकिन नुक्ते तो नीचे लग जाएंगे। जैसे ईट है, ईट जब हम लिखेंगे तो अलिफ पे जे लगाएंगे,
यहाँ पर ये को इस तरह लिखेंगे ये, और फिर टा के लिए क्या आएगा, ये टे आ जाएगा और इस तरह से हम इसको ईट कर देंगे। ठीक है, तो ये जब बीच में हो जाएगी किसी हर्फ के तो वो इस तरह से बदल जाएगी। ये इस तरह से, और उसको जब जोड़ेंगे तो उसको छोटा कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। ये ईट हो गया। अब बड़ा वो जब बीच में आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ वाव का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, और ये जो है एक तरह अलग से मैंने आपको एक रूल जो है लिखवा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप भी जो है अपने दोस्तों को इस हमारे RTH चैनल पर जो एक कोर्स चल रहा है इससे जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके ज़रिए से ज़्यादा लोग जो है उर्दू पढ़ना सीख सकें। अल्लाह ताला सभी को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।